बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस तरह इंसान अपने निकट भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए, अपनी जीवन की ज़रूरतों के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं करता है, कुछ बचत करता है, रुपया पैसा कमा करके हर किसी की ये हार्दिक इच्छा रहती है कि वो कुछ न कुछ बचत करे, और प्रयास तो यही होता है कि अधिक से अधिक बचत करे। जीवन का निर्वाह करते हुए, जरूरतों को पूरा करते हुए एक बचत रोज की रोज होती रहे। कोई बैंक में अकाउंट खोल करके उसमें बचत शुरू कर देता है, कोई कहीं इन्वेस्ट कर देता है, कोई सोना लेकर के रखता है, कोई जमीन जायदाद लेकर के रखता है। धन के अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं जीवन में जो रोज काम आया करती है, कुछ वस्तुएं या धन जो एक निश्चित समय पर काम आता है, आ सकता है। जैसे घर में कभी न कभी बच्चों की शादी का अवसर आता है, कभी अपने मकान को एक नया रूप देने का अवसर आता है। तो ये विचारधारा हमारे अंदर चलती रहती है कि मकान भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। हर किसी की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये सब के लिए जरूरी है कि हर कोई बचत करके अपने किसी भी ऐसे वक्त के लिए कि जब मुश्किलों का सामना न करना पड़े, वो व्यवस्था करके रखना चाहता है, करके रखता है, प्रयास जारी रहता है। अगर किसी वक्त जरूरत हो और हमने ऐसी व्यवस्था ना की हो, फिर उस वक्त कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विस्तार से समझने की जरूरत है कि जितनी हम बात कर रहे हैं, जितना विचार कर रहे हैं, जितनी चर्चा हो रही है, वो शरीर के मानित, शरीर के निमित्त अब तक हम विचार कर रहे हैं कि अगर कोई वस्तु कम या ज़्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको बचत करना है वो बचत करेगा। अगर किसी वस्तु की कमी हो, अब जिसके पास बचत करने को कुछ है ही नहीं, प्रयास तो वो भी करते हैं जो 500 रुपया रोज कोई मजदूर दिहाड़ी कमाता हो। अगर 600 रुपये की दिहाड़ी है
कभी 2 घंटे ज़्यादा काम भी कर लेता है, 700 कमा लेता है, कभी 4 दिन की लगातार छुट्टी भी हो जाती है। हम 500 रुपये मान लें, 500 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाला वो घर चलाता है, अपने 4-5 मेंबर घर में हैं बच्चों सहित। अगर एक परिवार उनका 5 लोगों का भी है, 4 लोगों का भी है, तो 500 रुपये से क्या होता है? वो भी बचत करने का विचार रखता है, इरादा रखता है और बचत करके छोड़ता है, बचत करता है, चाहे 1000 रुपया महीना ही क्यों ना कमाए। वो ऐसा मान लेता है कि मेरी तो 15,000 रुपये नहीं, 14,000 रुपये ही कमाई है महीने की। अगर 14,000 ही होते, 500 की जगह अगर 450 ही होते हम मेरे रोज के, तो भी गुजारा करता ही। कुछ भी मान करके वो बचत करता है। अगर वो ना भी करे तो भी ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी बच्चे की। उन लोगों के घर भी तो शादियां होती हैं, क्योंकि सारे इंतजामात जो हैं भगवान ने हर किसी के लिए निश्चित किए हुए हैं। अनेक प्रकार की बचत करने पर भी अनेक प्रकार की चपत भी लग जाती है। हमने किसी प्रकार का इंतजाम किसी वस्तु के लिए, किसी काम के लिए बचत की हो, सेविंग की हो, लेकिन वो बीच में अचानक कोई ऐसा घटित हो जाए कि कहीं और खर्च हो जाए, तो कुदरती आपदा का कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारा जतन ये होता है कि हम बचत करके चलते चले। और जो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो खाने पीने के दिन हैं, ऐश करने के दिन हैं, सुख भोगने के दिन हैं, अभी बचत की क्या ज़रूरत है, फिर करेंगे, अगले साल शुरू कर देंगे, 6 महीने बाद शुरू करेंगे, तो उनका वो दिन कभी नहीं आता। उनके जीवन में हर वक्त जब देखो कर्ज सिर पर चढ़ा रहता है। तो ऐसी ऐश परस्ती का भी कोई लाभ नहीं। एक सामाजिक विचार है, दुनियावी विचार है, संसारिक विचार है, बड़े बुजुर्गों की ये समझाइश अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ होती है कि सामाजिक जीवन में किसी भी घटना दुर्घटना से निपटने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमारी जो स्थिति है वो वक्त ज़रूरत काम पड़ने पर एक अच्छी मजबूत स्थिति हो, ताकि निश्चिंत होकर के, और जो बचत करते हैं चाहे वो गरीब है, वो अपनी गरीबी के अनुसार बचत करेगा, चाहे वो 1000 रुपया लेकर बैंक में हर महीने जाता हो, जमा कराता हो, उसके लिए वो बड़ी मायने रखने वाली पूंजी बन जाती है। जो लखपति है वो एक की बजाय 10,000 या 20,000 महीने के भी जमा कर सकता है। उससे बढ़कर भाव समझने का यह है कि इस जीवन में हर प्रकार की बचत करने की जरूरत है, और हम करते तभी एक सफल इंसान, सफल जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्तित्व का मालिक समझा जा सकता। हर किसी को ये अच्छे व्यक्तित्व वाला है, अच्छे व्यवहार वाला है, अच्छी सोच वाला है, कैसे करना है, क्या करना है। बचत करने वाले अपने आप अपना एक फिक्स प्रोग्राम बना लेते हैं, अपनी ऐसी सोच बना लेते हैं कि कहाँ से क्या करना है, कैसे कटौती करनी है। जो जैसी हालत में है वो अपने आप निश्चित करता है कि मुझे इतना बचाना है, इतना तो मैं बचाऊंगा ही। फिजूल खर्चियाँ करने वाले फिजूल खर्ची करके भी कहीं ना कहीं से बचत कर लेते हैं, तो बचत तो चाहो तो हो जाती है।
अब हम ये विचार करें कि परमात्मा ने सबको ये सुंदर मनुष्य जन्म दिया है, तो बचत तो हम हर क्षेत्र में करते हैं, कर रहे हैं। एक अनमोल वस्तु जो परमात्मा ने हर किसी को जीवन में दी है, इस अनमोल शरीर के साथ जो अनमोल श्वास दिए हैं, अनमोल वक्त दिया है, इसकी भी बचत करने की जरूरत समझने की अगर हम कोशिश करें कि कैसे श्वासों को बचाया जाए। सबसे अगर कीमती वस्तु जीवन में हमारे है वो श्वास है, वो वक्त है, वो शरीर है। शरीर का हमें पता नहीं कितने दिनों के लिए मिला हुआ है, वक्त का पता नहीं कितने दिनों के लिए है, लेकिन फिर भी बचत की जा सकती है कि यहाँ से उठाकर यहाँ खर्च कर दिया जाए, वक्त यहाँ से निकाल करके यहाँ लगा दिया जाए। वो वक्त एक प्रकार से बचत होता चला जाएगा। जहाँ लगाया जाएगा वहाँ उस क्षेत्र में एकत्रित होता जाएगा। उस वक्त से जो भी कमाया जाएगा, उस वक्त से जो लाभ उठाया जाएगा, वही हमारे इस जीवन रूपी खाते में, अकाउंट में जमा होता जाएगा। सबसे बड़ी सुंदर बात समझने की श्वासों के लिए कि श्वासों को कैसे बचाया जाए। संतों महापुरुषों की शरण लेने पर हर किसी को ये अवसर मिल चुका है। हर किसी के जीवन में ये लाभ का अवसर है कि संतों महापुरुषों ने हमें युक्ति बताई है श्वासों की बचत करने की। श्वासों की बचत करें, वक्त जरूरत काम आएंगे। सतगुरु से सच्ची प्रीत करें, वे श्वास श्वास में नाम जपाएंगे और हम भव सागर से तर जाएंगे। कैसे बचाना है श्वासों को? कोई मुश्किल काम नहीं है, या यूं कहें कि श्वासों की बचत करने से अधिक सरल काम कोई और नहीं है। धन कमाना मुश्किल हो सकता है, धन बचाना मुश्किल हो सकता है, समय बचाना मुश्किल हो सकता है, शरीर बचाना मुश्किल हो सकता है। अगर श्वासों को बचाना सीख जाएं तो वक्त अपने आप बचेगा, ये शरीर भी अपने आप बचेगा, लाभ ही लाभ होगा, धन भी बच जाएगा। धन को बिना बचाए बच जाएगा। धन को बचाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी होगी, अलग से पुरुषार्थ नहीं होगा, अलग से कोई सोच विचार या मुश्किलों का सामना कि कैसे बचत करें धन की, ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसने अनमोल से अनमोल वस्तु को बचाना सीख लिया, तो धन तो श्वासों के मुकाबले कुछ भी कीमत नहीं रखता। जिसने श्वासों को बचाना सीख लिया, उसने क्या करोड़ों, क्या अरबों, क्या खरबों, कोई सीमा नहीं है, कोई वर्णन नहीं है कि उसने क्या क्या बचा लिया। सब कुछ बचा लिया। हम सत्संग में तो अनेक प्रकार से सुनते ही रहते, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा विस्तार से जानने के लिए एक अवसर चाहिए कि अगर अवसर मिल जाए, जैसे कबीर साहब जी का ये दोहा हम अनेकों बार सुन चुके हैं और इसके मिलते जुलते बहुत से वाक्य हमने सुने, शब्द सुने संतों से, महापुरुषों से,
महात्मा जनों से, भाई जनों से, हमने श्री गुरु महाराज जी से सुने हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज श्री परमहंसों ने शुरू से लेकर आज तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी, दूसरी पातशाही जी, तीसरी पातशाही जी, चौथी पातशाही जी, पंचम पातशाही जी और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी, कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया होगा जब उन्होंने हमें हिदायत ना की हो। श्वासों को बचाने की युक्तियां भी बताई। कबीर साहब जी ने जो वर्णन किया कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन श्वासों को बचाना है जो फिजूल जाया हो रहे हैं, खाली जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं, जिससे कुछ हम लाभ उठा ही नहीं रहे। बेकार जाने वाले श्वासों को बचाना है। कि कितनी खुशकिस्मती है हमारी, अगर ये श्वास अगर हम बचाएंगे नहीं तो ये एकदम से बेकार ही खर्च होते चले जाएंगे। एक के साथ दूसरा लाभ भी है कि ये श्वास लेखे भी लगेंगे और श्वास बचेंगे भी सही। और कोई ये विचार करे कि श्वासों को अगर बचाने की कोशिश करेंगे, अगर श्वास को लेना बंद कर दें तो जिएंगे कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि श्वासों को बचत में करते हुए, सांसों की बचत करते हुए जीवन बेहतर प्रकार से हम जी सकेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। पहले से बेहतर जीवन हो जाएगा, पहले से बेहतर हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा, पहले से बेहतर हमारी मानसिकता हो जाएगी, पहले से बेहतर हमारा मुकद्दर हो जाएगा, मुकद्दर बदलने लगेगा, तकदीरें बदलने लगेगी। क्योंकि श्वासों की बचत करना तकदीर को बदलने जैसा है। क्योंकि निश्चित तौर पर प्रभु ने हमें श्वास खर्च करने के लिए दिए हैं, लिख दिया है कि तुम्हें 24,000 श्वास रोज खर्च करने ही पड़ेंगे, श्वास खर्च हो जाएंगे। क्योंकि 24,000 श्वासों का लेखा जोखा रोज खर्च करने का बना हुआ है। बेशक किसी घड़ी में ज़्यादा खर्च होते हैं, किसी घड़ी में कम होते हैं, तो एवरेज मिला दिया गया, बना दिया है। कहीं कहीं 21,000 कुछ श्वासों का भी जिक्र आता है। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है सीधा सीधा 24,000 श्वासों का है। तो हम 24,000 श्वासों के माध्यम से ही समझते हैं। हमने समझना है और करना है। भाव केवल इतना ही है कि श्वासों को लेखे लगाना। कुछ भी अगर हम बचाएंगे, अगर धन बचाते हैं तो उसका भाव यही होता है कि धन को बचत करके किसी अच्छी जगह लगाना। शरीर को अगर हम बचाना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, कोई मुश्किल काम होता है नहीं करना चाहते, तो हम चाहते हैं कि थोड़े समय में अधिक कमाई हो जाए, थोड़े समय में हमारा काम बढ़िया हो जाए, हर कोई चाहता है। तो श्वासों का भी ऐसा ही है। जो हमें सतगुरु की ओर से शब्द मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, हम जो सुमरन करते हैं, सुमरन से ही श्वास बचते हैं। बेशक हमें पता ना हो, श्वासों की बचत हो रही हो, पता ना हो, तो आज पता लग जाएगा बचत तो हो रही है। अगर सुमरन करते हैं तो, अगर सतगुरु से हमारा जुड़ाव है तो, सतगुरु की आज्ञा में हैं, आज्ञा की पालना में हैं, सुमरन कर रहे हैं, सुमरन करते हैं, तो श्वासों की निश्चित रूप से बचत हो रही है। अभी अगर कोई अनजान बन के चलता रहे, ज़्यादा लेखा जोखा ना रखता हो, लेकिन बचत करता हो, तो बचत तो होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात
ये भी है कि जो भी बचत होती रहे उसका हमें मालूम भी हो तो और अच्छी बात है, ताकि कहीं गफलत ना हो जाए, हम वंचित ना हो जाएं, हमसे चूक ना हो जाए, एक एक श्वास हमारी निगरानी में रहे, क्योंकि बहुत कीमती है। 24,000 श्वास हमें खर्च करने के लिए मिले हैं। अगर हम बचत करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, यूं तो कई प्रकार की एक्सरसाइज करने वाले, योगा करने वाले, प्राणायाम करने वाले श्वासों की बचत करते हैं, यानी श्वासों को कम खर्च करना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, बचत हो गई श्वास की। और सरलता से समझते हैं, हमें जो एक नामधारी गुरुमुख के लिए, सुमरन करने वाले गुरुमुख के लिए, प्रेमी के लिए, सेवक के लिए, भक्त के लिए सबसे सारी दुनिया से लाभ वाली बात यह है कि वो सब कुछ करते हुए श्वासों को लेके लगा रहा। जो योगा करता हो, प्राणायाम करता हो, सुमरन का पता नहीं है, भजन अभ्यास का पता नहीं है, सतगुरु की शरण हासिल हुई नहीं है, तो श्वासों का लाभ उसे मिलेगा। जीवन, उसका शरीर स्वस्थ होगा, मानसिकता अच्छी होगी, बहुत कुछ लाभ उसका मिलेगा, लेकिन आत्मा का भला नहीं होगा। जो सतगुरु से जुड़े हुए हैं, गुरुमुख प्रेमी हम लोग, जो नाम की कमाई में लगे हुए हैं, नाम का सुमरन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं, सतगुरु का ध्यान मस्तक पर धारण करते हैं, नियमित रूप से भजन अभ्यास करते हैं, उसके जीवन में अलभ्य लाभ हर पल, हर श्वास में होता चला जाएगा। और हजारों श्वास रोज के रोज बचत किए जा सकते हैं। और जब तक श्वास खत्म नहीं होंगे जीवन में, बचत किए हुए श्वास भी जब तक खत्म नहीं होंगे, मौत छू भी नहीं सकती। चौबीस 24,000 श्वास निश्चित है, और हमें सतगुरु ने 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित रूप से करना अनिवार्य बताया है। सबने सुना है, अनेक बार सुना है, कई बार लगातार बार बार सुना है, कल भी सुना होगा, परसों भी सुना होगा, आज भी सुना होगा, फिर सुन रहे हैं। 24 घंटों में 24,000 श्वास खर्च करने के लिए परमात्मा ने दिए हैं, यानी 2 घंटे में 2,000 श्वास खर्च करने के लिए आज़ादी है। अब जब सुमरन करते हैं, श्वास को धीरे धीरे लेना होता है, ठीक प्रकार से समझें। अगर 1 घंटे में 1,000 श्वास खर्च करने होते हैं, अगर सुमरन कर रहे होते हैं तो 1 मिनट का हिसाब लगाते हैं। 1 घंटे में 1,000 के हिसाब से और 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च होने के हिसाब से 1 मिनट में लगभग 16-17 के आसपास श्वास खर्च होते हैं। जबकि सुमरन में सरल से सरल प्रकार से करें, सरल से सरल तरीके से करें, श्वास नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आकर जब श्वास खत्म होता है तो बड़े आराम से धीरे, बिना मुश्किल पैदा हुए, अगर श्वास को धीमी रफ्तार में लें, धीरे धीरे श्वास को लें, मस्तक तक ले जाएं, सतगुरु का ध्यान धरते हुए, फिर वहाँ थोड़ा सा विश्राम, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, पहले सब कुछ छूट है,
भाव केवल ये होना चाहिए कि मैं सतगुरु के बताए अनुसार भजन सुमरन की ये एक अच्छी शुरुआत कर रहा हूँ। बेशक हम पहले से करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अपनी विचारधारा को रखेंगे तो एक हिसाब किताब का हमारे जीवन में एक शुरुआत हो जाएगी कि हम इस पर नज़र रख सकेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है। जिसको जो धन बचत करता है, रुपया पैसा बचाता है, कोई सोना खरीद के लाता है, बचत करके रखता है, सिक्के लेकर के रखता है, कोई चांदी के सिक्के लेकर के रखता है, जिस जिस भी वस्तु की जिसने बचत की है, जिस जिस वस्तु को जिसने खरीद कर रखा है, जिस जिस वस्तु में जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको खुशी होती है कि नहीं? पता है तभी खुशी होती है। अगर एक घर के अंदर मुखिया कोई इन्वेस्ट करता है और बच्चों को बताता है कि बच्चों हमने एक प्लॉट लिया है, तो उसमें आजकल अधिकतर ऐसा भी होता है कि वो मुखिया जो है, पिता जो है, कुछ वस्तु किसी बच्चे के नाम से, कुछ किसी बच्चे के नाम से, ऐसा भी होता है। तो सबको खुशी हो जाती है। यानी कुछ भी एकत्र करने पर खुशी होती है कि हमारे पास ये है, हम इसी चीज़ से जुड़ गए हैं। प्लॉट हमारा 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन खुशी हमें यहाँ हो रही है। अब श्वास हमारे इस जिस्म में चल रहे हैं, हमारे शरीर में श्वास चल रहे हैं, हमें खबर नहीं है। रुपया हमारी जेब से जा रहा है, क्या हमें खबर ना हो? ये अच्छी बात तो नहीं है। क्या हमने कमाया, क्या खर्च किया, क्या बचत किया, कहाँ रुपया जाया गया, बेकार गया, कहाँ लेखे में लगा, किसका लाभ हुआ, किसका नहीं हुआ। हर प्रकार से एक समझदार प्राणी इस प्रकार की समझबूझ रखता है। अब श्वास को भी हम इसी प्रकार से समझेंगे, अपने आप को रिलैक्स करते हुए, क्योंकि इसके साथ समय भी जुड़ा हुआ है। अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल हरा भरा करते हुए, हरियाली पैदा करते हुए, आंख बंद करें, आंख खोलें, एक हरियाली का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें। सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। हमारे अंदर चिंताएं, परेशानियां, बहुत कुछ इस जीवन के अंदर आ जाता है, आया हुआ रहता है, लेकिन उसमें तब्दीली को लाना भी हमारे हाथ में अधिकार दिया है प्रभु ने। श्वास दिए हैं तो ये छूट दी है 24,000 श्वास खर्च करने की, लेकिन बचत करने के लिए मना नहीं किया कि तुम अगर इससे कम खर्च करोगे तो मर जाओगे, श्वास निकल जाएगा। हाँ, श्वास को रोक कर ही बैठे रहो, मरने का इंतजार ही कोई करता रहे तो फिर तो मर ही जाएगा, श्वास निकल जाएगा। केवल बचत करने की है। घर गृहस्थी में भी बचत उतनी ही ठीक मानी जाएगी कि घर की ज़रूरतें, जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, ज़रूरतों के पूरा करने का मतलब है तन के लिए कपड़ा, पेट के लिए खाना, खुराक, चाहे जैसे सदियों से प्रचलन आया है कि दाल रोटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मटर पनीर खाना है, शाही पनीर खाना है। वो दाल रोटी सबसे बेहतर भी स्वास्थ्य के लिए रहेगी, सुविधा भी रहेगी, बचत करने का उसमें खुला अवसर है। कोई ये सोचे कि और अधिक बचत करनी है तो हम एक समय खाना खाएंगे, फिर कहीं आगे वक्त में कहे कि अब एक दिन खाना खाएंगे, दूसरे दिन नहीं खाएंगे, आज खाया है तो फिर कल नहीं खाएंगे, एक दिन छोड़कर खाना खाने लगे, या फिर चल के कहीं 2 दिन छोड़कर खाना खाने लगे। ये बचत ठीक नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, जहाँ 4 सूट पहनने हैं वहाँ 2 कर दिए जाएं, जहाँ कुछ अधिक खर्च हो रहा है तो विचार किया जा सकता है कि कहाँ कुछ चेंज कर दिया जाए कि थोड़ा
कम खर्च हो सके। 4 जोड़ी जूते हमारे पास पड़े हैं और फिर एक और जूता लेने का, चप्पल लेने का इरादा हो रहा है तो उसको बदल दिया जाए, तो 4 जूते या 4 अच्छी चप्पलें हैं तो 2 साल ही हमें ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी बातें सोच करके इस प्रकार से बचत करने वाले करते हैं, बल्कि ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत हो वो भी कहीं पर किसी को देने हैं, ब्याह में, सगाई में, शादी में, या कहीं दिखावा करना है 5,000 का, तो वहाँ अगर 2500 का करेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो हो गई 2500 की बचत। फिजूल खर्ची को रोकना बचत होता है, वो अच्छी बचत है। ये श्वासों का भी, और श्वास तो फिर महापुरुषों ने निश्चय कर दिया है आद जुगाद से कि लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद, कि जिस घड़ी में कोई भगवान का सुमरन कर रहा है, नाम जप रहा है, जो वक्त भजन सुमरन में लगता है, कीर्तन में लगता है, भगवान के नाम में लगता है, वही घड़ी सफल है, वही श्वास सफल है, बाकी सब बेकार है। तो सारे के सारे श्वास जो हैं फिजूल जा रहे हैं। जीवन को जीना है, लेकिन नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम, कि जो नाम का सुमरन किए बिना जाता है, जी रहा है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि नाम के बिना जो जीता है, नाम के सुमरन के बिना जो जीवन जी रहा है, ऐसा जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है। अब हम सुमरन जैसे करते हैं तो श्वास को धीमी गति में चलाते हैं। एक आसान सा चुनाव करना है, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो लाभ मिलेगा, अपनी अंदर से मजबूती होगी। एक जुगत लगाने की जरूरत तो हर काम में रहती है, लेकिन शुरुआत को तो कैसे भी किया जा सकता है। सुमरन की हमने शुरुआत कर दी है सतगुरु के वचन मानकर, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानकर, कि श्री गुरु महाराज जी की अगर आज्ञा मान रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी हमारे अंतर्यामी हैं और हम भी मानते हैं, तो उनकी नज़र हम पर बनी हुई है। कहीं कमी पेशी होगी, वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं। तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। हमने 1 मिनट में जहाँ 16-17 श्वास की हमें आज़ादी है, अब हम बड़े आराम से आज शुरू करके देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट, ये खोज, ये हम अपने आप से करें घड़ी को देखते हुए। घड़ी का सेकंड का जो सेकंड की सुई चल रही है, वो पूरा चक्कर घड़ी में 12 अक्षरों पर चलाएगी, चक्कर लगाएगी, तब 1 मिनट होगा, यानी 60 सेकंड होंगे। देखें 1 मिनट में 16-17 श्वास हम लेते हैं, इसका भी तजर्बा करें, क्योंकि 24 घंटे में बड़े ऐसे पल आते हैं जब हमें पता नहीं लगता कि बड़े तेज श्वास चल रहे होते हैं, या जिसमें देखें कि नींद का समय होता है, बड़े तेज श्वास होते हैं, धड़ा धड़ श्वास आ रहा है, जा रहा है। 1 मिनट में 16-17 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी होते हैं। लेकिन अब जो सुमरन की हम बात करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, शुरुआत कर चुके हैं, तो ये हमारी निगरानी में, हमारे नॉलेज में ये होगा कि श्वासों को धीरे चला रहे हैं। पहले श्वास हमें चलाया करते थे, श्वास लेते हैं तभी तो हम जिंदा रहेंगे, तभी हम चलेंगे, श्वास होंगे तभी चलेंगे, श्वास जब खत्म हो जाएंगे फिर कौन चलता है। लेकिन अब ये निश्चित हुआ कि अब हम श्वासों को चलाने लगे। ज़्यादा नहीं तो चलो 2 घंटे के लिए ही सही, 2 घंटे सुमरन करना है हमने, एक साथ करते हैं तो एक साथ, और 1-1 घंटा 2 बार करते हैं तो 1 घंटे का हिसाब लगा लें। हमने अभी 1 मिनट का हिसाब लगाना शुरू किया है। 1 घंटे में 16-17 श्वास, 24,000 एक दिन के श्वासों के हिसाब से जो 1 मिनट में खर्च होते हैं 16-17 श्वास। अब जो हम सुमरन में जो धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, घड़ी को देख कर के हिसाब लगाएं कि कितनी देर तक हम श्वास को धीरे धीरे ऊपर ले जा सकते हैं।
सतगुरु का ध्यान करें, शब्द का अपने अंदर श्वासों के साथ शब्द की शुरुआत करें। जबान को हिलाना नहीं है, बोलना नहीं है, श्वासों के साथ चलाना, एक अनुभव करना है। शब्द का आधा हिस्सा जो श्वास को लेते हुए ऊपर तक, फिर ऊपर से चलाएं तो शब्द का आगे का आधा हिस्सा फिर नीचे आते हुए ये श्वास पूरा हो गया। और घड़ी को देखें कि हमारे श्वास ऊपर जाने में और नीचे आने में बड़े आराम से अगर 20 सेकंड भी हम एक श्वास को पूरा करने में लगाते हैं तो 60 सेकंड में 3 ही श्वास चले। और हम जहाँ समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वर्णन है शास्त्रों में, और वर्णन ही नहीं है, ये सच्ची बात है कि 1 मिनट में 16-17 श्वास खर्च होते हैं। हम 16 समझ लें, कहाँ 16 श्वास और कहाँ 3 श्वास। और थोड़ा आसान करना है तो चलो 15 सेकंड में हम एक श्वास को पूरा कर लेते हैं। ओखा होने की ज़रूरत ना हो, बड़े आराम से 7 सेकंड तक हम श्वास को ऊपर ले जाते रहेंगे। बस श्वास वही है सफल, जो ऊपर जाए और वापस नीचे आए, बीच में न टूटे। मुकम्मल तौर से उतना ही, नहीं तो उसको एक बार लगा करके छोड़ दें फिर टूट जाएगा बीच में। ऐसे तो 40 सेकंड तक श्वास चलता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, लेकिन उसको वापस भी तो लाना है। तो आसान सी शुरुआत करनी है। जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, अनुभव अपने अंदर से अनुभव खुलता जाएगा, अपने नॉलेज में सब कुछ रहेगा। ये हमारी ओर से किया हुआ हमारे इस जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा अनमोल एक्सपेरिमेंट होगा। ये हमारे जीवन की, हमारी स्वयं की वैज्ञानिकता है। हम अपने जीवन के वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े आविष्कार किए होंगे। श्वासों को बचाने वाले, श्वासों की बचत कराने वाले वैज्ञानिक जिस दुनिया में हैं वो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, जिन्होंने हमें नाम की बख्शिश की। अब हम विचार करें कि 1 मिनट में 4 श्वास लिए, 16-17 की जगह 16 श्वास की जगह 4 लिए तो 12 श्वासों की बचत हो गई। अगले श्वास में ये हम भूल गए, ध्यान कहीं भटक गया, ऐसा भी होगा, बहुत बार होगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ होगा, ध्यान भटकेगा। लेकिन जो हमने शुरुआत की है, हमारी निगरानी में रहने पर ये श्वास हमारी निगरानी में चलेंगे तो भटका कर हमारा ध्यान, हमारा मन वापस वहीं आएगा कि अब शुरू होता है श्वास। चाहे 1 मिनट में 16 श्वासों का हिसाब है, 1 मिनट में हमने 3-4 श्वासों को तो अच्छे से चला लिया, अगला मिनट जो है वो डगमगा गया तो उसके आगे वाला मिनट काम में ले लिया जाए। 1 घंटे में 10 मिनट का भी लेखा जोखा अपने हाथ में कर लिया तो 10 मिनट के अंदर भी 160-70 श्वास खर्च होते हैं। और हमने नियमित रूप से 4 का हिसाब लगाए हैं तो 10 मिनट में हमने 40 चलाए, 10 मिनट में हमने 100-125 श्वासों का फायदा कर लिया। 1 घंटे का हिसाब लगाएं, 1 घंटे में इस हिसाब से लगभग 1000 श्वास खर्च होते हैं। तो हर मिनट में अगर 10-12 श्वास, 10 भी अगर श्वास बचाते हैं 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 श्वास बचाते हैं तो 1 घंटे में 600 श्वास बचा लिए। यानी जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा बचत हो रही है। अगर हम 50-50 मान लें, आधा भी मान लें कि हम आधे श्वास करते हैं तो 2 घंटे का हिसाब हम लगाएं कि 2 घंटे में 2000 श्वास खर्च होने की छूट है और हमने 1000 श्वास बचा लिए, 500 भी श्वास बचा लिए, तो ये बचत रोज हो रही है। ये कभी इस प्रकार का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, इस प्रकार की हमारी जो सोच है बन जाती है, सतगुरु से हमारा ऐसे जुड़ाव हुआ है, सतगुरु की आज्ञा और मौज पर हम चलने लगे हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया है। ये तो श्वासों की बचत की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या लाभ हमें सतगुरु समझाते हैं। अब जिसको श्वासों की बचत करना आ गया तो उसका धन तो अपने आप बचेगा।
जो सुमरन करने वाला हो जाएगा, भजनीक माना जाएगा, सेवक और संत विचारों वाला, संतों की विचारधारा वाला इंसान हो जाएगा, पाक पवित्र जिसकी आत्मा सुमरन करते करते हो जाएगी, भला वो फिजूल खर्ची करेगा? नहीं करेगा। वो संसारिक ख्यालों से अपने आप को बचाने लगेगा। संसारिक विचारधारा से उसकी विचारधारा आध्यात्मिक होती चली जाएगी। शरीर से चल करके उसका ध्यान आत्मा पर केंद्रित हो जाएगा, उसकी आत्मा पवित्र होगी। वो आत्मा को कपड़े पहनाने के लिए सोचने लगेगा। हम जो सुमरन करते रहेंगे तो ये सोचो कि ये आत्मा की बचत है, आत्मा के लिए सेविंग हो रही है, ये आत्मिक लाभ हो रहा है, ये परलोक का तोषा है, परलोक में साथ ले जाने वाला धन है। ये आत्मा के नाम में, आत्मा के अकाउंट में अगर आत्मिक धन इकट्ठा हो रहा होगा, हम कर रहे हैं, होने लगेगा धन इकट्ठा, तो आत्मा खुश होगी कि नहीं होगी? जिसकी आत्मा खुश है, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, तो उस पर परमात्मा की भी प्रसन्नता अवश्य अवश्य होगी। सोचने मात्र से परमात्मा की प्रसन्नता हो जाती है। एक बच्चा अगर माता पिता से कहता है कि मैं इतने रुपए ढेर सारे कमा के लाऊंगा, मैं आपकी गोदी में, आपके हाथों में वो धन ला के रखूंगा, माता पिता को कितनी खुशी होती है कि अगर बच्चा ये कह दे कि मैं मम्मी आपके लिए ये लेके आऊँगा, पापा आपके लिए लेके आऊँगा। छोटे छोटे बच्चे होते, अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अगर ऐसी बातें करते हैं तो माता पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। उनके अंदर खुशी समाई नहीं जाती, इतनी खुशी होती है जब बच्चे ऐसा कहते हैं। तो हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की अंश हैं। केवल विचार करने मात्र से उनकी प्रसन्नता बरसात की तरह हमारे जीवन में बरसती है। बोलो, तकदीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हम जो तकदीर लेकर के आए हैं वो हमारी बनाई हुई है। परमात्मा ने तो हमारा साथ देना है, तब भी दिया। आज अगर हम दुख पा रहे हैं, दुखों वाली तकदीर हमने बनाई, तो परमात्मा ने तो साथ ही रहना है। परमात्मा ने लेखा जोखा बना दिया। परमात्मा ने ये रास्ता भी तो बनाया है ना, भजन करो, सुमरन करो, भक्ति करो, अपने श्वासों को लेखे लगाओ। श्वासों की बचत किस लिए करनी? बचत हो गई तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। जो श्वास बचत में रहेंगे वो उम्र को बढ़ाएंगे, और उम्र को बढ़ाकर क्या करना है? जिसने सुमरन करना सीख लिया उसको अगर श्वासों का और खजाना दे दिया जाए, किसी भजन करने वाले को, सुमरन करने वाले को परमात्मा अगर छूट दे दे, उसको बता दे कि तुम्हें 10 दिन का अवसर और देता है, तो वो खुश इसलिए होता है कि मैं 10 दिन और भजन करूंगा, 10 दिन और सिमरन करूंगा, 10 दिन और सेवा करूंगा, 10 दिन और आरती पूजा करूंगा, मैं अपनी आत्मा को 10 दिन और सुखी बनाऊंगा। क्योंकि ये सारी बचत जो आत्मा के लिए हो रही है, 1 मिनट में हम इतनी बचत कर सकते हैं। कबीर साहब जी ने जो कहा है वो यूं ही थोड़ी कहा है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जा रहा है 3 लोक का मोल। एक श्वास के बारे में कहा है, 3 लोक 14 भवन, इतना धन, इतनी कीमत। एक उसकी कीमत कोई असरफियाँ या कोई गाड़ियाँ, बंगले या सोना चांदी हीरे मोती उस रूप में नहीं है। ये एक उदाहरण बताया है कि एक श्वास की तुलना में कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस लोक में कुछ भी नहीं है। एक श्वास की कीमत 3 लोकों के बराबर आंकी है, निश्चित की है कि एक श्वास की इतनी कीमत, इतनी संपदा एकत्र कर सकता है जो सुमरन में लगाता है श्वास को, एक श्वास का इतना लाभ कमा सकता है। अगर हम इतना समझते हुए, एक श्वास की इतनी कीमत होने पर, बार बार संतों महापुरुषों से सुनने पर, समझने पर भी अगर हम आलस्य करें, प्रमाद करें, मोह की निद्रा से न जागें,
कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। आत्मा का क्या होगा फिर? आत्मा का उद्धार कैसे होगा? अभी नहीं हुआ तो फिर कब होगा? हम अगर सोचते रहेंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वक्त का तो पता ही नहीं है, श्वासों का भी कोई पता नहीं है कब खत्म हो जाएं, कितने श्वास मिले, कोई रसीद नहीं मिली है हमें। कोई हमारे हाथ में हिसाब किताब नहीं दे गया, तुम्हें इतने श्वास हैं, इतने तुम्हारे दिन हैं और इतने समय के लिए तुम्हें शरीर मिला है। कब तक ये शरीर स्वस्थ रहेगा, कब बीमारी आएगी, कब दुख होगा, कब कोई अंग भंग होगा, कहीं तो कुछ लिखा नहीं है। इसलिए कल तो कल, आज पर भी नहीं छोड़ना है कि मैं आज करूँगा, बल्कि अभी अभी यानी जैसे दिन निकले पहले सतगुरु ध्याइए, पाछे करिए काम। आंख खुलते ही शुरुआत करें, चाहे कितना ही काम करना हो। चलो बहुत भारी काम है, मैं उठते ही और जल्दी उठ कर के सुमरन भजन अभ्यास नहीं कर सकते। बहुत काम काजी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं करने वाले। कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ाने वाला है, कोई दुकान जाने वाला है, कोई नौकरी जाने वाला है, कैसे भी है जल्दी नहीं उठ सकते। शुरुआत तो अपने बिस्तर में ही कर सकते हैं, 5 मिनट ही सुमरन कर लें, फिर नहा धोकर जैसे वक्त मिले। माताओं बहनों को तो पूरा दिन मिला हुआ है, जब मर्जी करें। सुबह नहीं उठने वाले हैं तो सुबह उठने जैसा तो कोई लाभ ही नहीं है। नहीं उठ सकते तो कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने छूट दी है कि 24 घंटों में जब चाहे हम करें। हमने 2 घंटों को लेखे लगाना है, स्मरण करना है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये श्वासों को इकट्ठा करने का शौक पैदा हो जाएगा, तो मन में विचार आएगा कि अब और ज़्यादा श्वासों को बचत करना है, यानी और ज़्यादा सुमरन करना है, और ज़्यादा भजन करना है, भजन अभ्यास करना है। क्योंकि जो आत्मा की खुशी झलकने लगती है जीवन में, आत्मा का जो प्रकाशित रंग रूप अंदर फैलने लगता है सुमरन के प्रताप से, जब नाम का जो प्रताप है, नाम का जो प्रभाव है, वो अंदर के वातावरण को, हृदय के वातावरण को प्रभावित करता है, उसका जो प्रकाशमयी उसकी जो झलक है वो बाहरी जीवन में भी झलकने लगती है। कभी भी ऐसे सुमरन भजन करने वाले कहीं भी चलते हों, संसार में रहते हों, आते जाते, उनसे संपर्क करने में ये नज़र आता है कि हर वक्त वो खुशी की बात करते हैं, हर वक्त वो सत्संग की बात करते हैं, सुमरन की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, सच्चे सुख की बात करते हैं, परलोक की बात करते हैं, परलोक के धन की बात करते हैं। संसार की संसारिकता का क्या विचार रखना, संसार के झूठे धन की क्या बात करना, इस शरीर के सुखों की क्या विचारधारा को आगे बढ़ाना, शरीर का क्या हालचाल पूछना। हालचाल तो अपनी आत्मा का पूछो, दूसरे की आत्मा का पूछो। एक दूसरे को आत्मा का हाल बताना, आत्मा से मिलना मिलाना, क्योंकि इसी का सब मोल है। शरीर का क्या है, कोई समझने की बात है तो कभी कोई पूछता है भाई तुम्हारा मकान कैसा है। किसी मित्र से मिलते हैं हम, या कोई हमसे मिलता है, हमसे कोई पूछता है तुम्हारा मकान कैसा है, ठीक है, तुम्हारे मकान की तबीयत ठीक है।
कोई कहता है ऐसा कि हाँ मेरे मकान की तबीयत ठीक है, तुम्हारे मकान की क्या हालत है? ठीक है, स्वस्थ है? तो ये शरीर मकान ही तो है। भाव हमारे अंदर होना चाहिए। आत्मा का भाव तभी रहेगा दूसरे के प्रति भी और अपने प्रति भी, जब आत्मा के लिए हमारी विचारधारा, हमारा अनुभव खुल जाएगा। आत्मिक स्तर पर हमारी विचारधारा चलती होगी, आत्मिक स्तर पर हमारा सुमरन चलता होगा, आत्मिक स्तर पर हमारे ये श्वास चलते होंगे। श्वास जो बचत किए जाएंगे वो इसी उम्र में भी अगर खर्च न भी हो पाए, ये विधि का विधान है, जो परमात्मा चाहे वो कर सकता है। श्वास हमारे बचे हुए हमारे ही काम आएंगे। वक्त ज़रूरत, यानी जब हमें ज़रूरत हो, हमारा अगर प्रभु से मेल है तो हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। हमारी जमा पूंजी हमारे ही काम आएगी। एक मरते हुए इंसान को भी अगर बैंक के खाते में अकाउंट हो और वो चल फिर ना सकता हो, उठ ना सकता हो, तो बैंक का कर्मचारी घर पर आकर भी तस्दीक कर सकता है। दस्तखत करवाना हो, अंगूठा लगवाना हो, कोई स्टेटमेंट लेनी हो, बदलनी हो, वकील वगैरह सब घर आ जाते हैं और ये सारी सुविधा है। तो जहाँ सच्ची सरकार है, क्योंकि ये श्वासों की बचत तो हम सतगुरु के चरणों में, उनकी देख रेख में, उनकी सुविधाओं में, उनकी सुरक्षा में ही तो हम ये बचत करने वाले हैं और कर सकते हैं, और वही संभाल के रखते हैं। तो हमसे पूछेंगे, हमारा संपर्क अच्छा हो, हमारा कनेक्शन अच्छा हो। और फिर ये आवाज़ किसी को नहीं आती कि सतगुरु हमसे हाल पूछ रहे हैं, परमात्मा हमसे हाल पूछ रहे हैं। फिर बताने जैसा, सुनाने जैसा, पूछने जैसा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि सोच विचार से विचार मिल चुका होता है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। मन के भाव हैं जिससे परमात्मा रीझते हैं, सतगुरु रीझते हैं। चतुराई छोड़ करके, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट झूठ ये सब छोड़ करके सतगुरु की विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़ते हुए, उनका कहना मानते हुए, उनकी आज्ञा व मौज में चलते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। और 2 घंटे में जो श्वास बचते हैं, ये रोज के रोज सतगुरु के चरणों के अकाउंट में जमा करते जाएं। हमारा तन सुखी, हमारा मन सुखी, हमारा संसार का धन भी सुखी और भक्ति का धन भी परलोक के लिए सुख सुहेला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक सुखी करें, परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।